और खबर तफसील से शोपियां के जन मोहल्ले में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच इनकाउंटर जारी है। मिलिटेंटों ने एक रिहायशी मकान से सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की थी और फिर मिलिटेंटों ने एक मस्जिद में पनाह ले ली है। फिलहाल दोनों जानिब से फायरिंग का तबादला रुका हुआ है और समझा जा रहा है कि 4 से 5 मिलिटेंट वहां छुपे हुए हैं। इसी दौरान फौज के आला अफसरान भी इनकाउंटर के मकाम पर पहुंच चुके हैं और ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। चूंकि मिलिटेंटों ने एक मस्जिद में पनाह ली है, समझा जा रहा है कि इस ऑपरेशन में ताखीर हो सकती है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने अगवा करदा सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह मनहास को रिहा कर दिया है। राकेश्वर सिंह को त्रिम थाना पहुंचाया गया है, जहां पर तिब्बी जांच के बाद राकेश्वर सिंह को हेलीकॉप्टर के जरिए रायपुर पहुंचाया जाएगा। कहा जा रहा है कि 2 मकामी लोगों ने सालसी में अहम रोल अदा किया है। वाज़ेह है कि 3 अप्रैल को बस्तर में सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के बीच हुई झड़प में 22 जवानों ने शहादत पाई थी। इसी दौरान नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह का अगवा कर लिया था। राकेश्वर सिंह का ताल्लुक जम्मू से है। रिहाई की खबर मिलते ही राकेश्वर सिंह के घर वालों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई और उन्होंने खुशी का इजहार किया। राकेश्वर सिंह मनहास की रिहाई के बाद जहां परिवार में किस तरह का माहौल है, हम जानने की कोशिश करेंगे। हमने लगातार इस खबर को ट्रैक किया है, ये जो फैमिली है उनकी क्या रिएक्शन है। और आज जब ये खबर आई है कि उन्हें रिहा कर दिया गया है, यहाँ पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं, जो उनके रिश्तेदार जो हैं, वो सब खुश हैं। और खासतौर पर हम उनकी जो पत्नी है नीतू चिप, जिनसे हम लगातार बात करते आए हैं। बहुत बहुत बड़ी खबर, खुश हूँ मैं, हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। किन लोगों को श्रेय देना चाहेंगे कि उनकी रिहाई के लिए? मीडिया को और गवर्नमेंट को, फोर्स को, सबको श्रेय देती हूँ। कि थी आपने कहा था मोदी जी से प्रार्थना है कि मेरे पापा को घर भेज दीजिए। अब आपके पापा घर आने वाले हैं। मैं यही कहूँगी, पापा आप घर आ गए हो तो आप घर भी आ जाओ। आप कितनी खुश हैं आज पापा आ रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा खुशी हुई हमारे को। मेरा बेटा आज वापस आ गया उधर से, और अभी धन्यवाद सरकार का, और सब कुछ ठीक हो गया। अभी पहले बहुत दिन मुश्किल से निकाले हमने, 6 दिन हो गया हमारे को। आज खबर अच्छी आई हमारे को। कल हमने देखा था कि परिवार के सदस्य रोड पर भी आए थे, वहां धरना दिया था, और उनकी लगातार ये मांग थी कि राकेश्वर सिंह मनहास को जल्दी से जल्दी छुड़ाया जाए। आज जबकि उसकी रिहाई हो चुकी है नक्सलियों के कब्जे से, यहाँ खुशी का माहौल है। और सबसे बड़ी बात, जो उनकी जो अहलिया है, उनकी जो पत्नी है मीनू चिप, उनका ये कहना है कि अगर सरकार चाहे तो वो लगातार उसी एरिया में नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि कोई न कोई जवान जो देश की सुरक्षा के लिए ग्राउंड पे होना चाहिए। कैमरामैन साहिबा के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। राकेश्वर सिंह मनहास के अहल खाना ने सीआरपीएफ जवान की रिहाई की मांग को लेकर अहम रोल अदा करने पर न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ 18 लगातार आपके साथ रहा, पिछले 3 दिन से लगातार आप कितना लगता है कि आपको हमने आपके जो काम था, जो आपको हाईलाइट करना था, न्यूज़ 18 ने कितना काम किया? बहुत काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। इससे बड़े सबसे ज्यादा मीडिया इन्वॉल्व था, न्यूज़ 18 जो वगैरह थे सभी, इनमें सबसे ज्यादा रोल इनका रहा, मीडिया का ही रहा। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ न्यूज़ 18 का, जैसे कि उन्होंने अपना बहुत अच्छे से काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। मनोज शर्मा जी ने बहुत अच्छा काम किया, काफी दिनों से हमारे साथ टच में लगा था। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने जम्मू एयरपोर्ट से एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि इसकी पहचान मेंढर के शाहिद नवेद के तौर पर हुई है। जराये के मुताबिक गिरफ्तार मिलिटेंट का ताल्लुक जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स से है। कहा जा रहा है कि पुंछ में पाकिस्तान से हथियार और नारकोटिक्स की स्मगलिंग के सिलसिले में केस के तहत इसको गिरफ्तार किया गया है। कुपवाड़ा पुलिस ने लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक बड़ी कार्रवाई करते हुए 60 करोड़ रुपए मालियत की हेरोइन जब्त की है। इस सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक इस सिलसिले में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं और पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया जाएगा। एसपी कुपवाड़ा डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी। गिरफ्तार शख्स की पहचान मुख्तार हुसैन शाह के तौर पर हुई है।
ایس پی کپواڑہ نے اسے ایک بڑی کارروائی سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان لگاتار جموں کشمیر میں منشیات بھیج کر معصوم نوجوانوں کو ملیٹنٹ سرگرمیوں میں ملوث کرنا چاہتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس لگاتار پاکستان کے ان منصوبوں کو ناکام بنا رہی ہے۔ پریس کانفرنس میں ڈی ایس پی کپواڑہ، ایس ایچ او کرنا مدثر احمد اور دیگر افسران موجود تھے۔ کپواڑہ پولیس نے ایک ٹپیکل پاکستان سپانسر نارکو ٹیرر ماڈل کو ہم بسٹ کیا۔ 9 kg ہیروئن ہم برآمد کی۔ اس 9 kg ہیروئن کی انٹرنیشنل مارکیٹ ویلیو لگ بھگ 50-60 کروڑ ہے۔ ہم ایک ہفتے سے کچھ اسپیسیفک انپٹس پہ اس گروپ کو فالو کیا، بہت جگہ تلاشی بھی کیا۔ سکسیزفلی کل رات کپواڑہ پولیس اور 6 جیک ریف کے ساتھ اس ماڈل کو پکڑا۔ یہ اسمگلر مختار شاہ پی او کے میں پاکستانی ٹیررسٹ کے سمپرک میں ہے۔ کشمیر میں ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو فائنینشلی سپورٹ کرنے کے لیے یہ سارے اسمگلرز اس ڈرگز دھندہ میں شامل ہیں۔ ایس پی کپواڑہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں موجود ملیٹنٹ کمانڈر کشمیر میں منشیات کو نوجوانوں تک پہنچانے اور اسے کشمیر میں ملیٹنٹ سرگرمیوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بڑا بڑا اسمگلرز کو، نارکو ماڈلز کو بسٹ کرتے ہیں۔ پاکستان اور اس ڈرگ اسمگلر کے بیچ میں سمبند ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ ان کا ماڈس آپرینڈی ایسے ہوتے ہیں، پاکستانی ہینڈلرز اور پاکستان ٹیررسٹ آرگنائزیشنز پی او کے سے اسی طرح اسمگلرز کو اکراس دی ایل او سی ڈرگس بھیجتے۔ یہی ڈرگ اسمگلرز اس ڈرگس کو پیسہ میں تبلیغ کر کے، کنورٹ کر کے ویلی میں واپس ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ یہ بڑا حوالہ ریکٹ ہے۔ یہ سارے ڈرگ اسمگلرز ڈرگس لے کے پاکستان سے ادھر ویلی میں ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو فنڈنگ کر رہے ہیں۔ یہ بڑا حوالہ ریکٹ ہے ویئر منی از ٹرانسفرڈ وداؤٹ منی موومنٹ انفائنانسڈ ٹو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز۔ ہم اس کیس کو صحیح طریقے میں اور سخت میں تفتیش کرنے کے لیے اور جانچ کرنے کے لیے ایک اسپیشل انویسٹیگیٹو ٹیم۔ متحدہ مجلس علماء جموں کشمیر نے میرواعظ مولوی محمد عمر فاروق کی لگاتار نظر بندی کے خلاف ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کی مانگ کی ہے۔ متحدہ مجلس علماء نے میرواعظ منزل سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے میرواعظ کی نظر بندی کو غیر قانونی اور مذہبی معاملات میں مداخلت کے مترادف قرار دیا۔ آج ایک بار پھر ہم سب متفقہ طور پر اور بیک آواز مرکزی حکومت اور جموں کشمیر کے حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک کے مقدس اور متبرک مہینے کی آمد کے پیش نظر جناب میر واعظ صاحب کی فوری رہائی کو یقینی بنائیں تاکہ موصوف صدیوں پر محیط اپنے پیشور میر واعظ کشمیر کے نقش قدم پر مرکزی جامع مسجد کے ممبر و محراب کے ساتھ ساتھ قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنی منصبی ذمہ داریاں اور فرائض انجام دے سکیں۔ اس مرحلے پر ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ کل مورخہ 9 اپریل 2021 جمعۃ المبارک کے موقع پر جموں کشمیر کے علماء، ائمہ اور خطیب حضرات نماز جمعہ کے اپنے خطابات اور بیانات میں ماہ رمضان کی آمد سے قبل جناب میر واعظ کشمیر کی فوری رہائی کا پرزور مطالبہ۔ پریس کانفرنس کے دوران علماء نے کووڈ سے متعلق احتیاطی تدابیر و دیگر گائیڈ لائنز پر مکمل عمل آوری کی اپیل کی۔ علماء نے تاہم سوال کیا کہ ایک طرف انتظامیہ کووڈ ایس او پیز پر عمل آوری کی بات کر رہی ہے تو دوسری جانب خود افسران بڑے بڑے اجتماعات منعقد کر کے عوام کو خطرے میں کیوں ڈال رہے ہیں۔ مسجد میں سب سے بڑی مسجد ہے جموں کشمیر میں جامع مسجد ہے، اس میں کتنے لوگ آتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اور دوسری جگہوں پر لاکھوں کی اجازت ہو جائے، ہزاروں کی اجازت ہو جائے، اور یہاں چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں ان میں علماء اور ائمہ ڈسٹنس کا بھی اہتمام کراتے ہیں اور سینیٹائزر کا بھی اہتمام کراتے ہیں۔ ماسکیں جتنی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں شاید میڈیا والے حضرات کے پاس بھی اتنی نہیں ہوتی ہے، تو اس کے باوجود کیوں صرف اسی ایک نقطے کو لے جایا جا رہا ہے؟
मेरा एक अहम सवाल है, आप गुजरात मीडिया वाले हैं, ट्यूलिप गार्डन फेस्टिवल के दिन कितने सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि रोहिंग्याई रिफ्यूजीज जम्मू में होल्डिंग सेंटर में ही रहेंगे। अदालत ने 150 से ज्यादा रोहिंग्याई रिफ्यूजीज को म्यांमार वापस न भेजने के जिम्न में एक अर्जी पर समाअत की। अदालत ने कहा कि सराहत करदा तरीक़ेकार पर अमल करते हुए ही रोहिंग्याई रिफ्यूजीज को उनके वतन वापस भेजा जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबडे की क़यादत वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने गैर मुल्कियों से मुतल्लिक़ कानून के तहत कठुआ की हीरानगर सब जेल को होल्डिंग सेंटर बनाया है और इसमें ख़वातीन और बच्चों समेत 150 से ज्यादा रोहिंग्याई रिफ्यूजीज हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा रोहिंग्यास को लेकर के जो फैसला आया है, एक हिस्टोरिकल फैसला है। तो काफ़ी समय से हिंदुस्तान में इस प्रकार की समस्या बनी हुई थी। रोहिंग्यास को डिपोर्ट करने की बात बार बार चलती थी। अब कानूनी दायरे में इन लोगों को किस प्रकार से वापस भेजा जा सकता है, इस पर चिंता करने की जरूरत है और जल्द इस पर कोई फैसला हो। आज उनके राशन कार्ड भी यहाँ पर बने हुए हैं, आज उनके यहाँ पर आधार कार्ड भी बने हुए हैं। धारा 370 के वक्त में तो स्टेट सब्जेक्ट बनाना एक बहुत बड़ी बात थी, उसके दौरान इन प्रकार की चीज़ें कैसी हो गई। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट है उस पर जल्द कोई ना कोई कार्रवाई हो। अपनी पार्टी के सरबराह सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मादनियात पर पहला हक यहाँ के लोगों का है। उनका कहना है कि वो सरकार के ऐसे किसी भी इक़दाम की मुखालफत जारी रखेंगे जिससे रोजगार मुतासर हो। बुखारी ने इन बातों का इजहार डोरू अनंतनाग में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब के बाद किया। गुलाम हसन मीर, रफ़ी अहमद मीर, हिलाल अहमद शाह, अब्दुल रहीम राथर, उस्मान मजीद व दीगर मौजूद रहे। बुखारी ने दीगर सियासी जमातों पर निशाना साधते हुए कहा कि इन जमातों की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से जम्मू कश्मीर को काफ़ी धचका लगा। अपनी पार्टी आवाम की फलाह और यहाँ के मसाइल को हल करने को तरजीह देगी। जियोलॉजी एंड माइनिंग हमारी मादनियात का हक हमारे लोगों का है और हम कतन भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे 5 लाख लोग, चाहे वो मजदूर हो, वो टिपर वाला हो, वो ट्रैक्टर वाला हो या किश्तीबान हो, वो अपने रोज़गार से महरूम किए जाएं। उनको महरूम कोई नहीं रख सकता है। और ये जो साजिश की गई बाहर के बड़े बड़े ठेकेदारों को लाके यहाँ हमारे लोगों को अपने रोज़गार से निकाला गया और कीमतें 3 गुना की गई है, ये हमारा एक मुद्दा है जिसके लिए हमने एक तहत आईजीपी कश्मीर की जानिब से इनकाउंटर्स की कवरेज को लेकर जारी एडवाइजरी पर रद्दमल जाहिर करते हुए सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्रेस की आज़ादी पर यकीन रखती है। प्रेस के लिए है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। क्यों हम कैसे कह सकते हैं ह्यूमन राइट्स के लिए हम हैं। हम किसी भी चीज़ को ऐसी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए प्रोवाइडेड है कि वो ना मिले, चाहे वो हमारे प्रेस वाले भाई हों, चाहे वो हमारे आम लोग। बदरकोट टंगमर्ग के कंपार्टमेंट 63B के जंगलात में काफ़ी तादाद में छोटे बड़े दरख्त काटे गए हैं। महकमे जंगलात का कहना है कि ये प्राइवेट अराजी है, मगर इसमें मौजूद दरख्त जंगलात की मिल्कियत है। इन दरख्तों को काटने की इजाज़त डिविजनल कमिश्नर की इख्तियार में है। इनकी इजाज़त के बगैर कोई भी शख्स जंगलात के दरख्त नहीं काट सकता। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह ये छोटे छोटे दरख्त नामालूम अफराद ने काट दिए हैं। महकमे जंगलात के बचाव के लिए मुहिम चला रहा, लेकिन ऐसे मामलात की रोकथाम न करने से महकमे पर सवालात उठाए जा रहे हैं। महकमे जंगलात टंगमर्ग के रेंजर ने कहा कि जो भी इसमें मुलविस होगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपने जो हमारी नोटिस में लाया और हम फिर मौके पे जायज़ा लेने के लिए गए और जायज़ा लेने के बाद हमने ये पाया कि वो प्राइवेट लैंड है और प्राइवेट लैंड में हमारा वो फॉरेस्ट क्रॉप आया हुआ है, क्योंकि मतलब वो प्राइवेट लैंड में मसला ये है कि वो प्राइवेट लैंड अगर कोई परमिशन देता है वो तो ड्यूकॉम से परमिशन देता है और जो भी इसमें मुलवस पाया जाएगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और ड्यूकॉम साहब को लिखेंगे, क्योंकि हम जंगल बचाने के लिए निकले हैं, जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए निकले हैं। हम रात दिन दुगनी और रात चुगनी मतलब मेहनत करते हैं और जंगल को बचाते हैं। ड्यूकॉम साहब को हम लिखेंगे उस बारे में, जो भी मुलवस पाया जाएगा उनके खिलाफ।
भदरवा में केलार जंगलात रेंज में बड़े पैमाने पर जंगलात का कटाव जारी है। मुतल्लिका हुक्काम की जानिब से लकड़ी की स्मगलिंग पर रोक लगाने की वजह से सब्ज सोने को तबाह किया जा रहा है। भरोई और खलो इलाकों के लोगों का कहना है कि कंपार्टमेंट नंबर 12, 13 और 14 समेत दीगर जंगलाती इलाके में काफ़ी तादाद में सरसब्ज दरख्त काटे जा रहे हैं। लोगों का इल्ज़ाम है कि मुतल्लिका हुक्काम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उनका इल्ज़ाम है कि कई अफसरान और स्मगलरों के बीच साजबाज है। देखिए, आप सही कह रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमें कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि कंपार्टमेंट 12 और 13 में डैमेज हुआ है, जिसमें वहाँ के एक जैसे उसमें 2 टाइप के डैमेज हुए थे। एक में जो एक्सट्रैक्शन हो रही थी स्टोन क्वेरिंग हो रही थी रोड साइड पे, तो स्टोन क्वेरिंग में है एक बंदे को हमने अरेस्ट किया था, अरेस्ट करके पुलिस के हवाले किया था उसको, और उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उसके अलावा जंगल में हमें कुछ पेड़ों को डैमेज किया हुआ पाया गया है, और उनके बाद मैं खुद इस एरिया में जाके ज़मीनी हालात का जो है दौरा करेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि एग्जैक्टली जो स्टाफ कह रहा वो क्या है और एग्जैक्ट क्या है। पुलवामा में महकमा जंगलात का रूमशी रेंज ऑफिस का अहाता कबाड़ खाने में तब्दील हो गया। महकमे की जानिब से कई दहाइयों से जब्त शुदा लातादाद गाड़ियां यहाँ मौजूद हैं। ये गाड़ियां महकमे की जानिब से साल 1990 से काबिल इमारती लकड़ी की स्मगलिंग के दौरान जब्त की गई थी। लोगों का कहना है कि यहां आकर लगता ही नहीं कि ये कोई ऑफिस है। खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा, एक ब्रेक के खैर मकदम है। नक्सलियों की जानिब से रिहा किए गए सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह मनहास से न्यूज़ 18 के नुमाइंदे ने खास बातचीत की। आइए देखते हैं। प्रयासों के बावजूद जो है राकेश्वर सिंह अब रिहा हो चुके हैं। राकेश्वर हमारे साथ हैं। राकेश्वर जी, ये 6वां दिन है आप माओवादियों के चंगुल में रहे, कैसे बीता ये पल, कैसे बीता ये वक्त? सब ठीक ही था, खाना भी दिया, सब कुछ दिया, अच्छा रहा। इन्होंने छोड़ने के लिए बोला था और आज छोड़ दिया। अच्छा, आप कैसे इनके चंगुल में फंसे? ये 3 तारीख की बात है जिस दिन इनकाउंटर हुआ था। 4 तारीख को मैं एक मतलब जंगल में भटकते हुए इनके चंगुल में फंसा था। अच्छा, आप बेहोशी की हालत में मिले थे? नहीं, मैं बेहोश, हाँ उस समय मैं बेहोश नहीं था, मतलब कि 3 तारीख को बेहोश हुआ था, 4 तारीख को मैं इनके गिरफ्त में हो गया था। कितने इलाके में, कितने गाँव में घुमाया गया आपको? मेरे को पता नहीं है, मेरी आंख में पट्टी था। समय समय पे आपको खाना बराबर वक्त पे मिलता था? हाँ, मिलता। अच्छा, इस बीच क्या माओवादी संगठन की तरफ से टॉर्चर किया गया आपको? बिल्कुल नहीं। हम लगातार माओवादी संगठन से जो है एक कोशिश कर रहे थे कि उनसे संपर्क हो जाए, और आखिरकार उनसे संपर्क हुआ हमारा, और आज जो है हमारा ये जो पहल है वो रंग लाया, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आपको बता दें कि पूरे देश की नज़र इस घटनाक्रम पे थी, और इस जवान की रिहाई के लिए न्यूज़ 18 ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मुकेश चंद्राकर, न्यूज़ 18, बीजापुर। बांडीपुरा में पुलिस ने सरकारी चावल की ब्लैक मार्केटिंग की एक कोशिश को नाकाम बनाया है। पुलिस ने 26 क्विंटल सरकारी चावल जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक आरागाम पुलिस ने एक मुसद्दक़ा इत्तला मिलने के बाद नादेहल के मकाम पर छापा मारकर यह चावल जब्त किया। इस दौरान मुलविस शख्स भागने में कामयाब हुआ। इस सरकारी चावल को नई थैलियों में भरकर बाजार में फरोख्त करने की कोशिश की जा रही थी। कहा जा रहा है कि फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स के फेयर प्राइस शॉप से गैर कानूनी तौर पर यह चावल हासिल किया गया था। इस बात का भी खुलासा हुआ है कि आज के वाक़े में मुलविस शख्स इससे पहले 3 बार इसी नौइयत के वाक़यात में पकड़ा जा चुका है। उधर पुलिस का कहना है कि उन्होंने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। जिला उधमपुर में दरसों के करीब धर रोड पर एक तेज रफ्तार टिप्पर ने कम से कम 30 भेड़ बकरियों को कुचलकर हलाक कर दिया, जबकि 20 के करीब को जख्मी कर दिया। ये वाकया गुज़श्ता शब पेश आया है। बताया जाता है कि तेज रफ्तार टिप्पर ने बकरवाल तबके के जानवरों को कुचल दिया। नज़ीर हुसैन नामी मुतासर अपने माल मवेशी समेत देरा जा रहा था। उनका कहना है कि हादसे में उन्हें कम से कम 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस बीच पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके गाड़ी जब्त कर ली है। जिसको टांग शांग टूटा वो अभी 4-5 इससे बकरे 50 आपके सामने है जनाब। 11:30 बजे रात को ये ऐसा आया, फिर इधर कोई नहीं आया, हमारा सामने कोई हुआ ही नहीं। तो सवेरे फिर क्या बात, नुकसान हुआ है, सामने सारी बात है। गरीब लोग के को मदद इमदाद होनी चाहिए, और क्या है जनाब। तो इसका काफ़ी नुकसान हुआ। बाद में पुलिस को इन्फॉर्म भी किया,
رات کو دیر گئے, پولیس بھی آئی ہے, ASI صاحب یہاں آئے. ASI صاحب نے سب چیزوں کو ترجیح دی, لیکن سب سے اچھا کام اس نے جو کیا, جس گاڑی نے ایکسیڈنٹ کیا تھا ناکا لگا کے انہوں نے وہ گاڑی پکڑ لی ہے. کپواڑہ کے درگملا شالپورہ میں اس وقت کوہرام مچ گیا جب 2 ہفتوں سے لاپتہ بلال احمد میر کی لاش بائیہامہ کے جنگلات میں برآمد ہوئی. پولیس ذرائع کے مطابق جنگلات میں جا رہی خواتین کی نظر لاش پر پڑی. اس کے بعد یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. کپواڑہ پولیس نے فوری طور لاش کو اپنی تحویل میں لے کر اس کا پوسٹ مارٹم کرایا. ضروری لوازمات کے بعد لاش کو لواحقین کے حوالے کیا گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ ایک کیس درج کر کے تحقیقات شروع کی گئی ہے. لواحقین نے ورمری کپواڑہ اور اسپتال میں احتجاج کیا. انہوں نے انصاف فراہم کرنے کی مانگ کی. یہ ٹھیک اصل پہ سکول گژھان, گرس مز تہ ٹھیک پہ اصل پہ, تو مزے مان ٹویلتھس لگ بھگ پوٚر یہ میٹرکس تام. میٹرک پتہ درٛاو زیادٕ پہن جماعتس سۭتۍ گژھان, نماز وٮ۪ماز پران اصل پٲٹھۍ, کتھ وتھ اوس نہٕ زیادٕ کران کہیٖنۍ تہِ. یہ خاموش بچہ, نہ لگہِ یہ حسکری, نہ لگہِ یہ کُنہِ اوس کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس دروازٕ پٮ۪ٹھ گژھان, نہ زنہِ کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس آنگنس منٛز گژھُن. غریٖب مٲلۍ سُنٛد غریٖب بچہ اوس توٗرۍ شہرے زیادٕ پہنس آسان. پتہٕ چھُنہٕ پتہ کہ رُد باران اوس نیوٗ تُلِتھ کیٛاہ گوس کیٛاہ بنیٛاو, گرِ وٕچھنہٕ یہِ نیران وٕچھُکھ پتہٕ وٕچھنہٕ کہِ کپٲرۍ درٛاو کیٛاہ گوس. نہ چھِ أسۍ غریٖب مٲلۍ سُنٛد غریٖب بچہِ, ییٚلہِ تیُتھ آسہِ مول گوٚژھ مٔزوٗرۍ کرنہِ, گرِ ٲسٕس خرچی. انصاف گژھِ کرٕنۍ, انصاف گژھِ کرٕنۍ. وٹیگام دمہال حاجی پورہ کلگام میں دوران شب آگ کی ایک ہولناک واردات میں 2 مکان خاکستر ہو گئے. ان میں 7 کنبے رہائش پذیر تھے. متاثرین میں جہانگیر احمد ڈار, محمد اسلم ڈار, محمد یوسف ڈار, گلزار احمد ڈار, محمد اشرف ڈار, محمد یوسف اور مبارک احمد شامل ہیں. آگ لگنے کی وجوہات ابھی تک معلوم نہیں ہوئی. مقامی لوگوں اور محکمہ فائر اینڈ ایمرجنسی نے بروقت کارروائی کر کے اس گنجان آبادی کو ایک بڑے حادثے سے بچا لیا. متاثرہ کنبوں اور مقامی لوگوں نے LG انتظامیہ سے مدد کی اپیل کی ہے. بیرواں میں قائم لکڑی کے ایک کارخانے میں اچانک آگ لگ گئی. اس وجہ سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا. کارخانے میں اچانک آگ نمودار ہوئی. اس کے نتیجے میں کارخانے میں موجود تمام ساز و سامان خاکستر ہو گیا. آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی فائر سروس عملے نے جائے واردات پر پہنچ کر آگ بجھانے کی کوشش کی, تاہم آگ کی شدت کی وجہ سے انہیں کافی مشقت کرنی پڑی. ابھی تک آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ نہیں چل پایا ہے. ضلع سانبا کے سوانکھو علاقے میں گزشتہ شب آگ کی ایک واردات پیش آئی. یہ آگ ایک دکان سے نمودار ہوئی اور اس نے 2 دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لیا. آگ اتنی بھیانک تھی کہ فائر سروس عملے کو آگ پر قابو پانے میں 4 گھنٹوں تک مشقت کرنی پڑی. دکان مالک کے مطابق 20 سے 25 لاکھ روپے کا سامان تباہ ہو گیا ہے. سر میری کار ایکسیسری کی دکان ہے اور میں کوئی 8-10 سال سے کام کر رہا ہوں. تو میں جب دکان بند کر کے نکلا, جیسے بیجے پور پہنچا تو پیچھے سے میرے کو کال آئی کہ آپ کی دکان میں آگ لگ گئی ہے. تو ہم جلدی فوراً نکلے وہاں سے. تو جب ہم دکان کے پاس پہنچے تو آگے دیکھا کہ آگے سب کچھ جل گیا تھا. تو میرا سامان کم سے کم 20-25 لاکھ کا سامان تھا, اور ساتھ میرے بردر کی دکان تھی, وہاں بھی سامان تھا کم سے کم 5-6 لاکھ کا. اور آگے پرشاسن سے یہی میری گہار ہے کہ میری جتنی مدد ہو سکے کیجیے. 2 دکانیں تھیں, دونوں بھائی وہیں پہ کام کرتے تھے. ایک سائڈ میں کار ایکسیسری رہا, دوسری سائڈ میں وہ گاڑیوں کے اسٹیکر وغیرہ اس کا کام کرتے تھے. بڑی مشکل سے اپنا پالن پوشن کرتے تھے. یہی ایک سہارا تھا جو ان کا جو نقصان ہوا ہے. تو ہم یہی چاہتے ہیں پرشاسن سے کہ ان کا جو ہے تھوڑی بہت بھرپائی جو ہے ضرور کریں. وقف ڈیولپمنٹ کمیٹی کی چیئرپرسن درخشاں اندرابی نے وقف بورڈ کے وفد کی ہمراہ زیارت بابا رشی میں آگ سے ہوئے نقصانات کا جائزہ لیا. اندرابی نے آگ متاثرین کے ساتھ تبادلہ خیال کیا. انہوں نے متاثرین کو یقین دلایا کہ وہ ان کی بازآباد کاری کے لیے اقدامات اٹھائیں گی. اندرابی نے بابا پیام الدین رشی کی زیارت پر بھی حاضری دی. انہوں نے زیارت بابا رشی کی صاف صفائی پر زور دیا. یہ بہت زیادہ نقصان ہے. ہم یہی کہیں گے کہ جو وقف سے ہو سکے گا, ڈپارٹمنٹ سے ہو سکے گا, کہ ہم انفراسٹرکچر جو یہاں پہ بنائیں گے اب ہم عارضی طور نہیں بنائیں گے, ہم بہت پختہ بنائیں گے انشاءاللہ, تاکہ جو یہاں کے متاثرین ہیں ان کو بھی فائدہ ہو جائے, اور جب ان کا کاروبار شروع ہو جائے گا وہ اچھے طریقے سے ہو جائے.
क्योंकि फिर से आग लगने का डर ना लगे, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए जो भी कदम उठाने होंगे वो भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगी, आपके माध्यम से भी और खुद भी मिलूंगी। वक्फ डेवलपमेंट कमेटी के चेयरपर्सन व बीजेपी तर्जुमान डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने बडगाम के खान साहब के वतरहिल इलाके का दौरा किया। अंद्राबी ने अवामी मीटिंग से खिताब किया। दरख्शां अंद्राबी ने लोगों के मसाइल सुने और उन्हें आला हुकाम तक पहुंचाते हुए जल्द से जल्द हल कराने का यकीन दिलाया। कश्मीर यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर, मारूफ अदीब और माहिर तालीम प्रोफेसर रियाज पंजाबी का आज सुबह दिल्ली में इंतकाल हुआ। उनके इंतकाल पर मुख्तलिफ अदबी व समाजी शख्सियात ने दुख का इजहार किया और अदब और तालीम के मैदान में मरहूम की खिदमात को याद किया। पेश है ये रिपोर्ट। मारूफ अदीब और माहिर तालीम प्रोफेसर रियाज पंजाबी इंतकाल कर गए। उन्होंने आज सुबह दिल्ली में वाक़ अपनी रहायशगाह पर आखिरी सांस ली। प्रोफेसर रियाज पंजाबी ने अदब और तालीम के मैदान में गैर मामूली खिदमत अंजाम दी हैं और इसके एतराफ़ में उन्हें पद्मश्री के एजाज़ से भी सरफराज किया गया था। कश्मीर यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर रियाज पंजाबी कई किताबों के मुसन्निफ हैं। उन्होंने तहकीकी सरगर्मियों में भी नुमाया रोल अदा किया। कश्मीर यूनिवर्सिटी के साबिक वीसी प्रोफेसर अब्दुल वाहिद ने अपने ताज़ियाती बयान में कहा कि मरहूम एक बेहतरीन उस्ताद और एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। रियाज पंजाबी साहब आज सुबह दिल्ली में इंतकाल कर गए। नहायत ही अफसोसनाक खबर है। रियाज साहब एक नहायत ही काबिल उस्ताद गिने जाते थे। बहुत लॉ में बिलखसूस और एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में उनके बहुत अच्छे वसी तजुर्बात थे। तो हम तो दुआ ही कर सकते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम नसीब करे। प्रोफेसर रियाज पंजाबी की वफ़ात में हमने एक आला पाया का एकेडमिशियन, एक जेन्युइन दानिश्वर, एक अच्छा दोस्त और एक अच्छा इंसान खो दिया है कि वो बहुत सी खूबियों के मालिक थे और वो एक दर्दमंद दिल रखते थे। कश्मीर यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर तलत अहमद और रजिस्ट्रार डॉक्टर निसार अहमद मीर और दीगर अरकान ने भी ताज़ियत का इजहार किया। साथ ही कहा कि यूनिवर्सिटी की तरक्की में प्रोफेसर पंजाबी की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी प्रोफेसर रियाज पंजाबी की मौत को इल्म व अदब के लिए अजीम नुकसान करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जम्मू कश्मीर में मजीद 835 अफराद कोविड से मुतासिर पाए गए। कश्मीर डिवीजन से 555 और जम्मू डिवीजन से 280 अफराद का कोविड नतीजा पॉजिटिव आया है। इस वबा से मजीद एक शख्स की मौत हुई है। 246 अफराद को सेहतयाब होने पर अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया। यूटी में एक्टिव केसेस की तादाद 5623 है। कस्बा पामपुर में कोविड रैपिड टेस्टिंग के दौरान आज कोरोना के 25 मुस्बत केस सामने आए हैं। इंतजामिया ने कदराबल, न्यू कॉलोनी और लालवानी मोहल्ले को कंटेनमेंट जोन करार दिया है। महकमे सेहत के एहलकारों और तहसीलदार पामपुर ने इन इलाकों का दौरा किया। लोगों ने घरों में रहने की तलकीन की। पामपुर टाउन से 25 एक्टिव केसेस एज ऑन डेट हैं। हालांकि हमारी सैंपलिंग वही जो पहले थी, विंटर्स में 150 के आसपास, 200 के आसपास सैंपल जाते थे। पॉजिटिव बहुत कम आते थे। आज तो 20-25 पॉजिटिव केसेस रोज़ आ रहे हैं। तो आज हमने डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पे आज हमने 2 मिनी कंटेनमेंट जोन्स यहाँ बनाए हैं और आगे भी जहाँ जहाँ से केसेस की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे मिनी कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाएँ। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम जोरों शोर से जारी है और अभी तक यहाँ 11 लाख से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए हैं। सरकार ने हर मुस्तहक शख्स को ये टीका देने की खातिर ख्वाह इंतजाम किए हैं। पेश है ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस की वबा से लोगों को निजात दिलाने के लिए सरकार ने जम्मू कश्मीर में वैक्सीनेशन के अमल को तेज कर दिया है।
अब हर रोज लोगों को टीका लगाने का बंदोबस्त किया गया है। महकमे सेहत के फाइनेंशियल कमिश्नर अटल डुल्लू ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में वैक्सीनेशन का अमल अच्छा चल रहा है और सरकार की यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आकर टीके लगवाएं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में रोजाना 60,000 लोगों को टीके दिए जा रहे हैं और मुस्तकबिल में इस तादाद को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया जाएगा। अब ये फैसला हुआ है कि वैक्सीनेशन का काम हर दिन होगा, हफ्ते में हर दिन, कोई भी छुट्टी का दिन नहीं होगा। मंडे से लेकर संडे तक सभी दिन वैक्सीनेशन का काम चलता रहेगा। जब हम 3,000 वैक्सीनेशन साइट्स करेंगे तो हमारी उम्मीद है कि हम 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन एक दिन में कर पाएंगे। सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की अपील करते हुए अटल डुल्लू ने कहा कि ये बदकिस्मती है कि कई लोग वैक्सीन लगाने से कतरा रहे हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि वो मास्क के इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ इस मर्ज से बचने के लिए वैक्सीन भी लें। ये वैक्सीन्स काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं और वैक्सीनेशन करने से काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। इम्यूनिटी अगेंस्ट कोविड बढ़ जाती है और लोगों में ये ताकत हो जाती है कि वो कोविड का सामना कर सकें। अगर कोविड हो भी जाए तो उसकी सीवियरिटी कम होती है, तो सीवियरिटी कम होती है तो अस्पताल पहुंचने की नौबत या क्रिटिकल केयर पेशेंट बनने की नौबत नहीं आती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये लगता है कि वैक्सीनेशन कराना बहुत ही ज़रूरी है। कोरोना वबा की दूसरी लहर के चलते मुल्क के दिगर हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी गुज़िश्ता 2 हफ्तों से इस मर्ज में मुब्तला मरीजों की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है। लिहाजा लोगों को काफी एहतियात बरतने की जरूरत है। न्यूज 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत को ठोस इक़दामात उठाने की जरूरत है। तालीम के शोबे पर ध्यान देने की कोशिशें तेज होनी चाहिए। पार्टी के सूबाई तर्जुमान इमरान नबी डार, जिला सदर अब्दुल मजीद लारमी, सफदर अली खान, इश्तियाक अहमद समेत कई कारकुनों ने टाउन हॉल कुलगाम में एक दुआया मजलिस में शिरकत की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जल्द सेहतयाबी और दीगर कोरोना मुतासरीन के लिए खुसूसी दुआ की गई। जे.एंड.के गवर्नमेंट है, मुझे लगता है इनके मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़ है। आप देखिए कि स्कूल्स को बंद किया गया। यहाँ हमारे एरिया में मिडिल स्कूल जिसमें 10 या 15 या 20 बच्चे होते हैं और जो बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पे ख्याल रखा जाता है, लेकिन आप देखिए कि बाकी जगहों पे गवर्नमेंट कहाँ इंश्योर कर रही है। अभी आप देखिए वहाँ जो टूलिप गार्डन में कितना रश था, पब्लिक स्पेसेस में कितना, परसों लाल चौक में जो वहाँ पे वो मार्केट लगता है वहाँ पे कितना रश होता है। सो ये जो ये कुछ मेजर्स उठाए जा रहे हैं ये प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं है, ये बस मुझे लगता है कुछ दिखाने के लिए इनको चाहिए। बाकी अगर इनको सही तरीके में इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, मैं लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो मुझे नहीं दिख रही है, जो हमको नहीं दिख रही है। त्राल का शाहजन नामी गुज्जर बस्ती इलाका जदीद दौर में भी अहम सहूलियात से महरूम है। इलाका एक पहाड़ी पर वाक़ है। महकमे PMGSY ने यहाँ कई साल कबल सड़क की तामीर का काम शुरू किया था। कुछ किलोमीटर पर मैकडम भी बिछाया गया, लेकिन अभी तक सड़क का पहाड़ी हिस्सा मुकम्मल नहीं किया गया है। इलाके में 20 साल कबल बिजली के खंभे नस्ब किए गए थे, मगर सिर्फ 3 कुंबों को ही बिजली फराहम की जा रही है। इलाके का अपर प्राइमरी स्कूल एक कच्ची इमारत में कायम है। स्कूल में जगह और अमले की काफ़ी कमी है। लोगों का कहना है कि इलाके में कई साल कबल वाटर सप्लाई के लिए कुछ काम किया गया, मगर वो अब बोसीदा हो गया है। लोगों का कहना है कि सर्दी के अय्याम में उन्हें पानी की काफ़ी किल्लत होती है। हमारे स्कूल की बहुत से प्रॉब्लम है सर। यहाँ 2 कमरे हैं और 35 सालों से यही है सर। यहाँ 5 मास्टर थे, लेकिन इस साल 2 को गांव में लेके एक एसएन DC के पास और दूसरा पता नहीं कहाँ के ले गया सर। हमारे बच्चों को बहुत मुश्किल हो रही है सर। और हमारा दूसरा मसला है सर, हमारा सड़क का यहाँ से पहुँचो से यहाँ तक 8 किलोमीटर है सर। हमारे जब भी कोई बीमार होता है सर, हमारे कंधे को बिठा कर जाना पड़ता है सर। कच्ची बिल्डिंग है, एक ही कमरा था इसमें। अब हमने इसको पार्टीशन किया, 2 कमरों पर मुश्तमिल हुआ है। 8-9 क्लास हम चलाते हैं इधर। जब बारिश होती है या सर्दी का मौसम होता है तो हमें बहुत मुश्किल है। स्टाफ की हमें बहुत सारी कमी है।
30-35 साल हो गए और हमें स्कूल भी नहीं है, और जो दूसरी प्रॉब्लम है हमें सड़क भी नहीं है, सड़क भी इनकम्प्लीट है, हमें बिजली भी नहीं है। यहाँ पे खंबे लगाए गए थे 30-35 साल से पहले, लेकिन उससे पीछे हमारे पास बिजली नहीं पहुँची, और दो तीन घरों को है बिजली, लेकिन पूरी बस्ती में बिजली नहीं है। इलाका है ये त्राल से 15 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर वाक़ा है। यहाँ कम से कम 7 किलोमीटर पैदल चल के पहुँचना पड़ रहा है। इस इलाके में लोगों को बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। बिजली, पानी और तालीम के हवाले से लोग काफ़ी परेशान है, जिसको लेकर इन्होंने कई बार मुतलका हुकाम को आगाह भी किया, लेकिन अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं की गई है। सईद मंजूर, न्यूज़ 18 उर्दू, शौजन, त्राल। पुलवामा में ARTO की कुर्सी खाली होने की वजह से त्राल, अवंतीपुरा और पांपुर के ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना है। अवंतीपुरा में कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने खामोश एहतजाज करके ज़िले में एक अलग ARTO की मांग की है। उन्होंने कहा कि उन्हें लाइसेंस और गाड़ियों के दीगर कागजात को रिन्यू करने में मुश्किलात पेश आ रही है। वो तो ऑलरेडी चार्ज शोपियाना RTO है, लेकिन कुछ चार्ज तो इसके पास भी है पुलवामा की, लेकिन वो आता नहीं है, इधर हमको बार बार सफर करना पड़ता है। दो डिस्ट्रिक्टों में एक ही RTO, दो डिस्ट्रिक्टों में एक ही RTO है। पता नहीं उधर कब होता है, इधर कब होता है। हमको तो शोपियान के साथ कोई वास्ता नहीं है, हमको तो पुलवामा के साथ वास्ता है, लेकिन वो होता नहीं है वहाँ। जब भी कोई भी चाहे लाइसेंस रिन्यू करनी हो या NP बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, ARTO यहाँ पे बैठता ही नहीं है। जब हम पुलवामा जाते हैं वो कहते हैं कि वो शुपिया में है, जब शुपिया जाते हैं वो बोलता है कि वो पुलवामा में है। तो हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि एक ही RTO रखे हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के लिए, और शुपिया के लिए जो भी है वो उसको उधर ही रखे। आ जाएंगे, ये तो गवर्नमेंट का काम है। हमने रिक्वेस्ट भी भेजी है कि फर्दरली वो या तो इनको ही चार्ज देंगे या किसी नए ऑफिसर को पोस्ट करेंगे। बारामूला लोकसभा हल्के के रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन ने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के हमरा एक मीटिंग मुनक्किद की। अकबर लोन ने मरकजी स्कीमों के निफाज और प्रोजेक्टों का जायजा लिया। DC बारामूला भूपेंद्र कुमार और दीगर अफसरान ने शिरकत की। DC ने स्कीमों और प्रोजेक्टों के हवाले से तफसीली प्रेजेंटेशन दिया। लोन ने दस्तयाब वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करने पर जोर दिया। अपनी पार्टी की जानिब से पुलवामा में मेंबरशिप मुहिम का आगाज किया गया। जिला सदर पुलवामा गुलाम मोहम्मद मीर की निगरानी में मुहिम का आगाज किया गया। मीर के हमरा DDC मेंबर डाटसरा अवतार सिंह भी मौजूद थे। मीर ने कहा कि अपनी पार्टी के मंशूर से मुतासर होकर लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। लूट खसूट हुआ और झूठी सियासत जो आज तक चलाई जा रही है मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की तरफ से, उसका कला कमा करने के लिए अपनी पार्टी का मजबूत होना बहुत जरूरी है इंशाअल्लाह। और हम सच पर मुबनी सियासत कर रहे हैं। बेरोजगारी का मसला है, यहाँ पर हमारी इज्जत आबरू का मसला है, स्टेटहुड का मसला है। हम हर चीज़ वो हासिल करने की कोशिश करेंगे जो अचीवेबल है और जो हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी इज्जत। LHDC करगिल की जनरल मीटिंग कॉन्फ्रेंस हॉल बारू करगिल में मुनक्किद हुई। काउंसिल के चेयरमैन फेरोज अहमद खान ने मीटिंग की सदारत की। काउंसलर्स और जिला अफसरान ने मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर 3 करारदादें मंजूर की गईं, जिसमें लद्दाख UT में रोजगार का मामला उठाने, मुनासिब फंड्स की फराहमी और काउंसलर्स के CDF में इजाफा शामिल है। DDC गांधरबल की चेयरपर्सन नुज़रत अशफाक ने लार इलाके का दौरा किया। साबिक MLA शेख अशफाक जब्बार और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान उनके हमरा थे। कई लोगों ने अपने मसाइल से वाकिफ कराया। बाज़ मसाइल का जगह पर ही निपटारा किया गया। चंद मसाइल हल करने के लिए मुतल्लका महकमे को हिदायत दी गई। नुज़रत ने कहा कि दही इलाकों के लोगों के मसाइल उनके घर की दहलीज पर हल करने के मकसद से ये दौरा किया गया। उन्होंने अफसरों को फील्ड विजिट बढ़ाने और ब्लॉक व तहसील सतह पर लोगों के मसाइल हल करने पर जोर दिया। मैंने यही पाया कि लोग बेचारे काफ़ी मतलब दुख में हैं। कोई काम उनका नहीं हो रहा है, मतलब बिखरे हुए लोग हैं, कोई देखने वाला उनका नहीं है। इंशाल्लाह अब हमें पावर्स दिए गए हैं, इंशाल्लाह उन पर अमल होगी। जो भी लोगों के काम होंगे हम इंशाल्लाह वो करेंगे। विजिट में काफ़ी कमियां हैं लोगों को, पानी की, बिजली की, यहाँ पे हॉस्पिटल, हेल्थ सेंटर्स का बड़ा इशू है, स्कूल्स वगैरह का। इंशाल्लाह वो म्यूनसिपल कमेटी बिजबाड़ा में नायब सदर के ओहदे के लिए इंतखाबात हुए। एडवोकेट पीरजादा मुशारफ नायब सदर मुंतखब हुए। मुशारफ का ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से है। ये इंतखाबात SDM और SDPO बिजबाड़ा की निगरानी में मुनक्किद हुए।
NC के जिला सदर मोहम्मद अल्ताफ कुल्लू ने मशारिफ को मुबारकबाद पेश की। उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट करके नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिनने मुझे कामयाबी अता की है। उसके बाद मैं अपनी पार्टी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और ख़ुसूसन अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हमारे अल्ताफ़ साहब है उनका शुक्रिया अदा करूँगा। उन्हें मेरा भरपूर सपोर्ट किया और हर वक्त हम मेरे लिए हाजिर रहे। और उसके बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज डॉक्टर बशीर अहमद वीरी साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा। उनके ताउन से भी मैं आज ये जीत हासिल कर सका हूँ। काउंसलर्स हैं हमारे यहाँ, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्हें मुझे वोट दिया। उनकी मदद से और उनके ताउन से हम इकट्ठे काम करके बिजबिहार के मसाइल का हल करें। 7 साला प्रेसिडेंट वंगू के केवी अवंतीपुरा एयरफोर्स स्टेशन में तीसरी जमात की तालिबा है। ये बासलाहियत कमसिन लड़की 1 साल की उम्र से योगा कर रही है और वो एक वुशु खिलाड़ी भी है। प्रेसिडेंट वंगू ने हाल ही में रांची में मुनक्कदा 20वीं सब जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। फिलहाल वो कुंदन स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रही हैं। आइंदा कौमी मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए प्रेसिडेंट वंगू सख्त मेहनत कर रही हैं। मंशियात की जानिब बढ़ते रुझान के पेश नज़र वुमेंस डिग्री कॉलेज अनंतनाग की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। मंशियात के मुज़र असरात और समाज को मंशियात से पाक करने की गर्ज से बेदारी पैदा करने के लिए इसका इनेकाद किया गया। माहिरीन ने काउंसलिंग सेशन के दौरान कई मसाइल ज़ेर बहस लाए। प्रिंसिपल के अलावा मुख्तलिफ तबकात के लोग और तालिबात मौजूद रहीं। काक है और हमारे अपने एक लीग है डॉक्टर उमर हबीब जो काफ़ी एक्सपर्ट है इन इश्यूज़ को लेके। इन इश्यूज़ को आज हम यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के सामने रख रहे हैं कि इनके काजेज़ क्या है और इनके चैलेंजेस क्या है, किस तरह से इन चीज़ों को हम ओवरकम कर सकते हैं और किस तरह से हमारे स्टूडेंट्स बाहर जाके इस चीज़ का एम्बेसडर बने और बाकी समाज तक ये बात रखे। जो इनकी इम्पल्सिविटी एक आती है, एक अर्ज होती है डिफरेंट सब्सटेंसेस ट्राई करने की, उसको ओवरकम करे, ये शुरू ना करे क्योंकि वहीं से ये शुरू होता है। और अगर कोई यूथ मुलविस है वो आए, इस बार हर जगह कश्मीर में डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, हमारे पास आए, हमसे बात करें, डी एडिक्शन का ट्रीटमेंट ले और अपने करियर और अपने फ्यूचर पे कंसंट्रेट करें, ना कि अपने फ्यूचर को ड्रग्स के हवाले करके उसको बर्बाद करें। 1971 की जंग में फतह की अलामत विक्ट्री फिल्म इंतहाई जोश व खरोश के साथ सांबा पहुंची। विक्ट्री फिल्म 12 अप्रैल तक यहां रहेगी। रंगारंग प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। विक्ट्री फिल्म को 1971 की जंग के अवार्डीज के घर भी ले जाया जाएगा। इसे वीर चक्र आर सिंह के घर पहुंचाया गया। शहीद के बेटे विजय सिंह को मोमेंटो पेश किया गया। लोगों की खासी तादाद ने विक्ट्री फिल्म का वालहान इस्तकबाल किया। आज बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है कि मेरे फादर ने इस देश के लिए अपने आप को कुर्बान करके आज हमारा नाम भी रोशन कर दिया। 6 जैकलाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने ये इनिशिएट लेके और मुझे आज और हमारे पूरी मंडी स्टेट को ये इतना ऑनर दिया है। हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और सम्मान पूर्वक इनको हमने अपने रघुवीर सिंह जी के घर में लाया है। यहाँ पे ये जोत है, यहाँ पे अमर हुई है। इसी के साथ जो यहाँ की इनके घर की माटी है ये लेकर अमर ज्योति में यहाँ पे रखी जाएगी। हमारे मंडी के लिए, हमारे सांबा के लिए बहुत ही। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। शक्ति किरण योजना के तहत कठुआ के हेरपुर पंचायत में 40 लोगों में बिजली से चलने वाली मशीनें तकसीम की गई। आत्मनिर्भर भारत बनाने के मकसद से खवातीन में खादी ग्राम उद्योग आयोग की जानिब से ये इकदाम किया गया। इन जदीद मशीनों के जरिए तेजी और सफाई के साथ मिट्टी के बर्तन ज्यादा मकदार में तैयार कर सकती हैं। इस्तेफादा कुनिंदा ने मुतल्लिका महकमे का शुक्रिया अदा किया। पुंछ के 17 ब्लॉक में महकमे जल शक्ति की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। महकमे के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने अवामी नुमाइंदों और लोगों से मुलाकात की। इलाके में पानी के मसाइल उठाए गए और उन्हें हल करने के ज़िम्न में बात हुई। कृषि विज्ञान केंद्र की जानिब से हंदवाड़ा में किसानों के लिए एक तरबेती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। शेर कश्मीर ज़राई यूनिवर्सिटी के माहिरीन और साइंसदानों ने किसानों और मालिकान बागात को अद्वियात के छिड़काव से मुतल्लिक जानकारी दी। कृषि विज्ञान केंद्र के जिला अफसर डॉक्टर सज्जाद, साइंसदान डॉक्टर फिरदौस अहमद रैना भी मौजूद थे।
PMAY اسکیم کے تحت حکومت مستحق افراد کو مکان فراہم کر رہی ہے، تاہم آج بھی ایسے کئی افراد ہیں جو بے آسرا ہیں۔ راجوری کے مانیال گاؤں کے محمد صادق ایک حادثے میں اپنی دونوں آنکھوں سے محروم ہو گئے تھے۔ صادق پچھلے کئی برسوں سے ایک کچے مکان میں زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مکان فراہم کرنے کی اپیل کی۔ واپس اچنے میرا ایکسیڈنٹ ہے ایسا، آج تک گورنمنٹ نہ طرفوں کوئی ایک پیسے نہیں بھی سہولت نہیں ہو سکی، نہ کوئی IAY نہ کیس ملا، نہ کوئی باتھ روم نہ پیسہ ملا، نہ ہی کوئی رستے نہ ملا۔ ویڈیو صاحب کو اور سرپنچ صاحب کو انہوں سارے گول میں پھریا، لیکن انہوں نے کوئی بھی توجہ کری ہے کوئی کام آج تک انہوں نے دیتا۔ ایکسیڈنٹ میری دو اکھاں جڑیاں بالکل ختم ہوئی ہیں، تو ایک کوئی کچا یا مکان ہے جس نے بھی ڈیرا شیرا رکھنے۔ اور اب JK راؤنڈ اپ۔ فرسل کلگام میں ایک تیز رفتار ٹریکٹر دو دکانوں سے ٹکرا گیا۔ دکان مالک معمولی زخمی ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک ٹریکٹر ڈرائیور کنٹرول کھو گیا۔ زخمی دکان مالک کی شناخت ارشد احمد حجام کے طور پر ہوئی ہے۔ واقعے میں لاکھوں روپے مالیت کا سامان تباہ ہو گیا۔ پولیس نے معاملہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ان کے قناطر نالے میں ایک ٹریکٹر حادثے کا شکار ہو گیا۔ حادثے میں 2 افراد زخمی ہو گئے، انہیں پونچھ ضلع اسپتال منتقل کیا گیا۔ زخمیوں میں عثمان اور وسیم شامل ہیں۔ دونوں زخمی نوجوانوں کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ ادھمپور کے کھوڑی میں بلاک دیوس پروگرام منعقد کیا گیا۔ DC ادھمپور نے پروگرام میں شرکت کی۔ DC نے لوگوں کے مسائل سنے اور انہیں حل کرنے کا یقین دلایا۔ DC نے مختلف محکموں کو کیمپس منعقد کرنے کی ہدایت دی تاکہ لوگوں کے مسائل کا ازالہ کیا جا سکے۔ کووڈ کیسز میں اضافے کے پیش نظر ضلع انتظامیہ پلوامہ نے انتظامات کا جائزہ لیا۔ DC وسیر الحق چودھری نے میٹنگ منعقد کی۔ DC نے افسران پر زور دیا کہ وہ کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں، لوگوں کو ماسک پہننے کی تلقین کریں۔ DC آفس پلوامہ میں خصوصی کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ گورنمنٹ ڈگری کالج کور میں ایک لیکچر کا اہتمام کیا گیا۔ ایسوسی ایٹ پروفیسر انجو بالا نے خواتین پر مغربی تہذیب کے اثرات کے موضوع پر خطاب کیا اور کہا کہ خواتین کو مغرب کی اندھی تقلید سے بچنا چاہیے۔ کالج پرنسپل پروفیسر ہنس راج نے اس طرح کے لیکچرز کو سود مند قرار دیا۔ فوج کی کلیسا یونٹ نے ایک سروس مین کے لیے ایک ریلی کا انعقاد کیا۔ ایک سروس مین کو فائدہ پہنچانے کے لیے فوج نے کئی متعلقہ ایجنسیوں کو بھی مدعو کیا تھا۔ نوشہرہ راجوری علاقے کے سینکڑوں سابق فوجی اس کیمپ سے مستفید ہوئے۔ کدرابل پامپور میں ہائی وے کے ساتھ ہی ڈرینیج سسٹم کے مین ہول کھلے ہونے کی وجہ سے مقامی آبادی کو مشکلات درپیش ہیں۔ لوگوں کے مطابق ڈرینیج کے اوپر سے چلنا دشوار ہو گیا ہے۔ انہوں نے انتظامیہ سے ڈرینیج کے مین ہول بند کرنے کی اپیل کی ہے۔ کشمیر نیوز میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔